ये वतन का राग के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। भारतीय इतिहास की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा शालिवाहन के घर हुआ था। सन 1542 में उनका विवाह गौंड शासक दलपति शाह से हुआ और उनका वैवाहिक जीवन मात्र 8 सालों का रहा। 26 साल की उम्र में वे विधवा हुई और अपने अवयस्क पुत्र वीरनारायण की ओर से उन्होंने शासन संभाला। दुर्गावती ने 16 सालों तक जिस कौशल से गोंडवाना राज्य का शासन चलाया, उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। इतना बड़ा राज्य तब मध्य तथा उत्तर भारत में कोई दूसरा नहीं था। आईने अकबरी में मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने तत्कालीन गोंडवाना राज्य की समृद्धि और व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि दुर्गावती की प्रजा स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से लगान अदा करती थी। 1400 हाथी तो केवल राजधानी गढ़ा मंडला के हाथी खाने में थे। अपने विशाल राज्य के 23,000 गांवों की देखरेख करने के लिए रानी दुर्गावती ने आधे से अधिक गांवों में एक शिकदार नियुक्त किया था। उन्होंने इतने तालाब खुदवाए कि पीने के अलावा सिंचाई कार्य के लिए भी किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज के जबलपुर नगर में रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल हैं, जिनका निर्माण दुर्गावती ने करवाया था, जिन्हें रानी, उनकी सेविका और दीवान आधार सिंह के नाम से जाना जाता है। उनके शासित भूखंड की संपन्नता और प्रसिद्धि ने उनके कई शत्रु पैदा कर दिए। मालवा का राजा बाज बहादुर हो या दिल्ली के शहंशाह अकबर, सबकी नजर गोंडवाना के अकूत खजाने पर थी। बाज बहादुर के आक्रमण का रानी ने न केवल अपनी वीरता से मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि 2 बार ऐसी जबरदस्त पराजय दी कि फिर उसने गढ़ा मंडला राज्य पर हमला करने की हिमाकत नहीं की। दुम तकट दुम दुम दा, तकट दुम दुम दा, दुम तकट दुम दुम दा, तकट दुम दुम दा, दा तकट दा, तकट दा, तकट दा, तकट दा, तकट दा, तकट दा, न गान कत दा, कत दा, कत दा, कत दा, कत दा।
सन 1561 में बाज बहादुर का मालवा भी अकबर के अधीन हो गया। कहते हैं कि बाज बहादुर ने ही अकबर को गोंडवाना पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने रानी दुर्गावती से उनका विख्यात सफेद हाथी सरमन मांगा था और साथ ही उनके बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की भी मांग की थी। रानी ने दोनों के लिए स्पष्ट इंकार करते हुए अकबर बादशाह के संदेश की अवहेलना की। इस बात से अकबर ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और अपने एक सेनापति आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर धावा बोलने के लिए विशाल फौज भेज दी। आसफ खां ने 10,000 घुड़सवारों, 12,000 पैदल सैनिकों और सशक्त तोपखाने के साथ 1564 में चढ़ाई कर दी। उसने सबसे पहले रानी के निवास स्थान सिंगोरगढ़ किले पर कूच किया। रानी को अचानक हमले का अंदाजा नहीं था, पर वीर रानी पीछे नहीं हटी। रानी के पास लगभग 2,000 पैदल सेना थी। सभी ने युद्ध करने का निश्चय किया। रानी ने वस्तु स्थिति को भांपकर गढ़ा में युद्ध करने की योजना बनाई। नरही ग्राम के निकट विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य एक सकरी घाटी में उन्होंने मोर्चा जमाया। रानी की योजना अनुसार मुगल सेना चारों तरफ से घिर गई। 500 मुगल सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिक भाग गए। इस तरह पहला दिन रानी की जीत का रहा। लेकिन दूसरे दिन मुगलों की सेना में तोपखाना आ गया। रानी के पास तोपखाना नहीं था। तीर कमानों और तलवारों से तोपखाने का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। फिर भी सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देकर शत्रुओं पर बाणों की अटूट वर्षा की। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण, वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, सदा ऊंचे न नीचे बहो, नीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो,
तरह जियो। होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चाल नहीं होते, वीर करके दिखलाते हैं। वीरवा चाल नहीं होते, वीर करके दिखलाते हैं। वीर होते नहीं शाब्दिक, वीर होते नहीं शाब्दिक, भाव को वो अपनाते हैं। शब्द में निहित भाव समझो, शब्द में निहित भाव समझो, रटो न उसे तीर की तरह, रटो न उसे तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। संकट में रो पड़ते, वीर हंस करके झेला करते। वीर संकट में रो पड़ते, वीर हंस करके झेला करते। वीर जन है विपत्ति होगी, वीर जन है विपत्ति होगी, सदा ही अवहेलना करते। डटे रहो तुम भी हर संकट में, डटे रहो भी हर संकट में, वीर की तरह, वीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह
जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। हाथी पर सवार रानी ने रौद्र रूप धारण किया और बाण पर बाण चलाए। तभी एक तीर रानी की आंख में आकर लगा। रानी तीर निकालकर पुनः मोर्चे पर सक्रिय हो गईं। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। अब आगे तोपें थीं और पीछे नदी का तूफान। फिर भी वीरांगना दुर्गावती डटी रहीं। महावत द्वारा नदी पार के आग्रह पर रानी ने कहा कि या तो मैं शत्रु को मार भगाऊंगी या स्वयं यहीं मर जाऊंगी। पर नियति का फैसला कुछ और ही था। एक तीर आकर रानी के गले में लग गया। राजकुमार वीर नारायण ने रानी की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन वे शहीद हो गए। रानी की घायल अवस्था, प्रकृति का दुष्चक्र, दुश्मनों की तोपों की बरसात और राजकुमार वीर नारायण की मृत्यु, इन सभी के आगे रानी की सेना ने आत्मबल खो दिया और तितर बितर हो गई। रानी को अपनी हार और पराधीनता साफ दिखाई देने लगी। रानी ने महावत से कटार छीनकर स्वयं को भोंक ली और देश के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। रानी दुर्गावती की शहादत को 450 साल पूरे हो चुके हैं। इतिहास ने बड़े गर्व के साथ अपने सीने पर रानी दुर्गावती की कहानी को अंकित किया है। एक ऐसी रानी जो पराजित होकर भी कभी पराजित नहीं हुई। रानी दुर्गावती जो आज भी अमर है। जगत जननी जगतारिणी वंदे, जगत जननी जगतारिणी वंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे। वतन